खबर सीमांचल के तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम दिगलबैंक प्रखंड के पत्थर घाटी के दोदरा गांव में मौजूद है और आप हमारे पीछे जो ये पुल देख रहे हैं, ये पुल जो है पुल का अप्रोच जो है वो कट चुका है, वो नदी में विलीन हो चुका है। और पुल के साथ साथ यहाँ पर जो है इस गांव का जो है सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो नदी में विलीन हो चुका है और यहाँ के लोग जो है कटाव से काफी परेशान हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या इन लोगों की परेशानी है और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा क्या क्या कुछ काम हुआ है और क्या लोगों की मांग है। लगभग 3 साल से ज्यादा हुई सर, 3 साल से ज्यादा हो गया। अभी तक ये कारण ही है। तो क्या यहाँ के क्षेत्र का कभी भ्रमण करते हैं सांसद विधायक? आते हैं, ऐसे बात नहीं कि आते हैं मगर देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ आते हैं अकेला अकेला आते हैं, देख के चले जाते हैं। जब हम लोग पब्लिक इकट्ठे होते हैं वो लोग चले जाते हैं। दिगलबैंक किशनगंज जिले में 7 प्रखंड है जी, और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि लगभग प्रखंड में विकास का कार्य होता रहा है, चाहे दिगलबैंक हो, ठाकुरगंज हो, किशनगंज हो। लेकिन दिगलबैंक प्रखंड का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, पत्थरघट्टी दनघरा जी, यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ वही तो हम लोग सोचते हैं सर, हम लोग का काम क्यों नहीं होता है। ये हम एक गांव नहीं है, लगभग ये 7-8 गांव है। 2 नदी 2 तरफ से है, उसके चपेट में हम लोग हैं। मतलब अगर एक बार आ जाए तो आदमी को निकलने का मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इतनी परेशानी है। प्रशासन ये मांग करते हैं कि हम लोग का ये पुल जो है कि तैयार कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग आने जाने का रास्ता हो जाए। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कितनी परेशानी है। बच्चा जो है कैसे करते? वही कह रहे, मेरा भी उस पार ही घर है, मेरा वो कोचिंग है वहाँ पे। हम भी घूम के जाते हैं मगर बच्चा, स्कूल का बच्चा सबसे ज्यादा परेशान स्कूल के बच्चे के लिए हो गया है। विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुल के ठीक आगे एक विद्यालय है जहां पर जो है अभी जाना संभव नहीं है। तो ऐसे में जहां बिहार सरकार जो है एक तरफ शिक्षा की बात करती है, बच्चों के पढ़ाई और लिखाई की बात करती है, तो वहीं पर अभी जो है सैकड़ों बच्चे जो है अभी वो पुल का अप्रोच कट जाने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित है। वही एक तरफ इधर 11,000 का बिजली का जो तार है वो भी दोदरा गांव में पहुंचा हुआ है, अभी वो भी कटाव के जद में है। कहीं ना कहीं 2-4 दिन के अंदर यहाँ पर लोग जो है वो बिजली से भी वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे में बिजली विभाग को भी चाहिए कि एक बार इस गांव का दौरा करके जो बिजली के पोल है उसको जो है कहीं ना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहिए और लोगों को जो है, लोगों की जो परेशानी है उसको देखना चाहिए। कनकई नदी जो है वो नेपाल से कनेक्टेड है और वहां जब भी वर्षा होती है तो कनकई नदी के कारण दिगलबैंक प्रखंड का सिंगी मारी, पत्थरघट्टी इत्यादि जो भी नदी से सटा हुआ पंचायत है हमारा, लोहागारा, ये सभी प्रभावित होता रहता है। और आज हम यहाँ पर इस प्रखंड के विसूत्री उपाध्यक्ष होने के नाते यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि अभी जो स्थिति है, अगर यहाँ पर नदी जो कटाव हो रहा है, अगर उसके रोकथाम का कार्य नहीं किया गया तो बहुत से घर और बहुत से टोले इस नदी में प्रभावित हो जाएंगे। आगे स्कूल भी मतलब देख रहे हैं कि बहुत करीब आ चुका है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, विद्यालय यहाँ से आप भी देख रहे हैं, आपके कैमरे में दिख रहा होगा और मैं भी यहाँ से देख रहा हूँ कि सामने एक विद्यालय है। और अगर इस पार के कुछ बच्चे हैं, पोषक क्षेत्र जरूर है कि दोनों नजदीक ही हो रहा होगा, तो अगर इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चे इधर से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन जब से ये नदी का कटान हुआ है और ये अप्रोच वाला पुल का अप्रोच कटा है, तब से यह तय है कि इस साइड के बच्चे विद्यालय से जो है वंचित हैं। और यहाँ पर अगर अतिशीघ्र कटाव रोधी काम नहीं हुआ तो ये जिस तरीके से कटाव है, अब स्कूल से मात्र 100 मीटर इधर ही है, हो सकता है कि उस देर में स्कूल की तरफ भी ये कटाव जा सकता है। तो यहाँ की हमने अभी निरीक्षण किया है, अभी जिला पदाधिकारी महोदय को भी इसकी सूचना देंगे। और चूंकि दिगलबैंक प्रखंड के अंदर तो यह आता है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो दिगलबैंक प्रखंड से यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता है कि अब तक यहाँ पर दिगलबैंक के अंचलाधिकारी या राजस्व कर्मचारी के द्वारा इसका विजिट किया गया। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ अब तक ना अंचलाधिकारी या फिर राजस्व कर्मचारी के द्वारा अब तक किसी प्रकार का कोई निरीक्षण काम या फिर कटाव विरोधी काम को किया गया। तो इसकी सूचना हम वहां देंगे ताकि लोग यहाँ पर पहुंचे और इस कटाव देख रहे हैं समस्या। ये 7 साल से आया हुआ है। 7 साल हो गए। पीछे बीते 7 साल में कई प्रतिनिधि आए, बहुत आए, विधायक बने, सांसद बने,
डीएम सर यहाँ पे आए, बहुत बार आया, अधिकारी बहुत लोग बार आया, आए। बहुत डेली आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकला आज तक? कुछ भी नहीं हुआ आज तक। कोई निष्कर्ष नहीं। नहीं। क्या बोले पदाधिकारी लोग, क्या बोले? आए तो क्या बोले? हम लोग क्या करेंगे? कुछ दिन बोलता है कि फिर इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। अगले साल बोल रहा है। जिले के प्रतिनिधि वो है, पदाधिकारी हाँ। वो है, तो करना तो उन लोगों को ही है। उन लोगों ही करना है। आम पब्लिक क्या करेगी इसमें? बांस और बोरा देता है, बोरा कहीं टिकता है यहाँ? अधिकतर समस्या अभी क्या हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे नदी को लेके? जमीन कटाव हो रहा है, पूरा जमीन कट के गिर गया नदी में। लगभग कितना जमीन आप लोगों का गया होगा इसमें? इधर कम से कम लगभग कम से कम 200 बीघा जमीन गया अभी तक। 200 बीघा चला हाँ, गया। 200 बीघा जमीन गया। सारा धनहर था सब? हाँ, पूरा धनहर। सब धनहर खेती था ये सब। तो ये आपके जो वर्तमान जो विधायक है आपके क्षेत्र के, उनका दौरा होता है, वो क्या बोलते हैं? वो आता ही नहीं, वो तो आता ही नहीं यहाँ, वो नहीं आता है। अच्छा, आपके क्षेत्र से क्या मतलब वो क्या बोलते हैं? उनको वोट नहीं मिलता है क्या? वोट तो मिला था उस बार।